मध्यकाल में भारत में जब इस्लाम का शासन था तो इस्लामिक सुल्तान लोग हिंदू लड़कियों से जबरन निकाह करना अपना शौक समझते थे, लेकिन वे अपनी बेटियों की शादी हिंदुओं से नहीं करते थे। मगर उस वक्त हुआ यह कि एक मुस्लिम शहजादी ने कुछ ऐसा किया कि वह हिंदुओं के ब्राह्मणों की कुलदेवी बन गई। भारत पर कब्जा कर सैकड़ों सालों तक राज करने वाले इस्लामिक हमलावरों का इतिहास अजब गजब चीजों से भरा हुआ है। उनमें एक ऐसी ही एक घटना थी मुस्लिम शहजादी का सती हो जाने के बाद हिंदुओं की कुलदेवी बन जाना। है न एक हैरत भरी बात। पर वह मुस्लिम शहजादी कौन थी? तो आइए हम आपको इस अनोखी घटना के बारे में इस वीडियो में सविस्तार से बताने जा रहे हैं। यह घटना 15वीं शताब्दी की है। मध्य प्रदेश के धार जिले में नसीरुद्दीन खिलजी की मांडू सल्तनत का राज था। उसने मनावर क्षेत्र में तोजी यानी टैक्स वसूली का जिम्मा अपने वफादार गोविंदराम मंडलोई को सौंप रखा था। एक दिन की बात है, गोविंदराम मंडलोई बैलगाड़ी पर बैठाकर कर की रकम लेकर राजभवन जा रहे थे। तभी रास्ते में उन पर 2 शेरों ने हमला कर दिया। गोविंदराम अपने साहस के बल पर दोनों शेरों को भगाने में कामयाब रहे। इसके बाद वे कर की रकम लेकर राजभवन पहुँचे। उनकी बहादुरी का किस्सा सुल्तान नसीरुद्दीन और उनकी बेटी शहजादी जैतुन्निसा तक पहुँच गया था। नसीरुद्दीन खिलजी गोविंदराम की वीरता पर बहुत खुश हुआ और इस बात पर उसे दरबार में सम्मानित किया गया। जब शहजादी जैतुन्निसा ने गोविंदराम को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। उसने दासी के हाथों अपना प्रेम पत्र गोविंदराज को भिजवा दिया। नसीरुद्दीन को जब इस बात का पता चला तो वह खूब नाराज हुआ। उनसे बेटी को खूब समझाया कि गोविंदराम उनका एक छोटा सा मुलाजिम है, उसके साथ रिश्ते बढ़ाना ठीक नहीं है, लेकिन जैतुन्निसा ने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया। हारकर खिलजी ने गोविंदराम को बुलाया और उसे सारी बात बताई। सुल्तान की मंशा समझते हुए गोविंदराम ने भी निकाह से इनकार करते हुए कहा कि वह दरबार जैसी सुख सुविधा नहीं दे सकेगा। लेकिन जैतुन्निसा ने कहा कि वह उसके साथ बिना सुख सुविधा के ही रह लेगी और अगर गोविंदराम से उसकी शादी नहीं हुई तो वह उसकी तलवार से विवाह कर लेगी और उसी को आजीवन पति मानकर रहेगी। आखिरकार नसीरुद्दीन खिलजी को झुकना ही पड़ा। उसने दोनों का गंधर्व विवाह करवा दिया। इस शादी के बाद जैतुन्निसा का नाम बेसरबाई रखा गया। हालांकि सुल्तान की शर्त की वजह से जैतुन्निसा को शादी के बाद भी राजमहल में ही रहना पड़ा। इस विवाह के कुछ दिनों बाद गोविंदराम वापस मनावर लौट गए। वहां पर सांप के काटने की वजह से उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उन्हें दफना दिया गया। अपने पति की मौत की सूचना जब बेसरबाई तक पहुंची तो वह घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ी। मनावर पहुंचने पर उसने हिंदू सुहागिनों की तरह 16 श्रृंगार किए। इसके बाद वह सती होने के लिए चल पड़ी। लोगों को जब मुस्लिम शहजादी के इस तरह सती होने के फैसले का पता चला तो वे हैरान रह गए। उन्होंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की तो बेसरबाई ने उन्हें गोविंदराम मंडलोई से अपने गंधर्व विवाह के बारे में जानकारी दी। इसके बाद बेसरबाई ने गोविंदराम की पगड़ी मांगी और मान नदी के किनारे पहुंची। वहां पर उसने अपनी योग माया से बेसरबाई ने आग जलाई और फिर उसमें सती हो गई। इस घटना के बाद से ही वह मध्य प्रदेश के मंडलोई ब्राह्मणों की कुलदेवी बन गई। इस समाज के लोग आज भी मध्य प्रदेश के खंडवा, इंदौर और धार जिले में रहते हैं। इन मंडलोई ब्राह्मणों के घरों में आज भी जब कोई मांगलिक कार्य होता है तो बेसरबाई को भोग जरूर लगाया जाता है। मंडलोई समाज के लोग बताते हैं कि सती होने से पहले बेसरबाई ने कुछ नियम कायदे बताए थे। मंडलोई समाज में आज भी इन नियमों का पालन होता है। मनावर में श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर में आज भी बेसरबाई का सती स्तंभ लगा है। नवरात्र के महीने में बेसरबाई को लपसी यानी गेहूं के आटे का हलवा और पूड़ी का भोग लगाया जाता है।
किसी भी मांगलिक कार्य में कुल देवी के रूप में आज भी बेसरबाई को भी निमंत्रण दिया जाता है। तो हमें आशा है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और अधिक रोचक कहानियों से भरी और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए डिवाइन उर्मी चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।